मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। इक्कीस सितंबर को आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। सीएम पद की शपथ लेते ही उन पर विरोधी हमलावर नजर आए। मुलायम सिंह की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने आतिशी को लेकर क्या कहा, सुनिए। सर्वप्रथम मैं महिला हूं क्योंकि और वो भी एक महिला हैं, तो उनको मैं बधाई देती हूं कि उनको जो है उनकी पार्टी ने एक चांस दिया है और समय का अंतराल बहुत कम है, 2 महीना बचा है दिल्ली के चुनाव को। और जिस प्रकार के उनके कार्यकाल का काम रहा है, जल मंत्री थी वो, किस प्रकार जो है यमुना का क्या हाल हो रखा है, ये पूरे देश से नहीं छुपा है। तो मैं नहीं चाहती हूँ, अब ये क्या ही करेंगी एज चीफ मिनिस्टर, ये समय बताएगा। पर मैं समझती हूँ कि दिल्ली की जनता जो है ये जल्दी निर्णय करे आने वाले चुनाव में कि वह सत्ता किसको देना चाहते हैं। और जिस व्यक्ति ने जल का ऐसा हाल कर दिया हो, यमुना का ऐसा हाल कर दिया हो, जिसको हम सनातन में माँ की तरह पूजा करते हैं, और उनका शिक्षा विभाग का भी पूर्व जो कार्यकाल रहा है वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। कितने घोटाले, कितने स्कैम, कितने सारे जो है उन पे जो है सवाल खड़े हो रखे हैं। मैं समझती हूँ एज चीफ मिनिस्टर उनको इन बातों का भी जवाब देना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। और अरविंद केजरीवाल जी के सरकार का जो मॉड्यूल है, आम आदमी पार्टी का जो पूरा मॉड्यूल है, इट्स अ टोटल फेलियर। कहीं उसकी जो है खुले मंचों पे तारीफ नहीं हो रही है, कहीं भी उसका जो है बखान नहीं हो रहा है। उधर दूसरी तरफ आप देखें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है, जो उनकी विकासशील प्रगतिशील जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, और जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितनी ज्यादा आवाम को, कितनी ज्यादा जनता को सुख सुविधाएं मौजूद हो रखी हैं। तो मैं समझती हूँ कि बस यही कहना चाहूंगी, आगे आने वाला चुनाव बहुत जल्द तय करेगा कि दिल्ली की दशा दिशा क्या है। और आतिशी जी को यही कहूंगी कि जो है अच्छा काम करें। वो 2 महीना मिला है, पिछली बार की तरह जैसे जल का उन्होंने हाल किया, यमुना का हाल किया, अगर उस तरह से दिल्ली का हाल हो गया तो फिर जो है मुझे लगता है लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी को कमान सौंपनी पड़ेगी। मैम क्या लगता है जिस तरह से दिल्ली, देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि कोई महिलाओं का मुख्यमंत्री बन जाए तो महिला अपराध पर एक रोक लग जाए। आपने अभी देखा ममता बनर्जी की सरकार है वेस्ट बंगाल में, और कितना बड़ा वहां पर केस हुआ। अभी तक उस पे जो है हम जैसे कितने लोग लगे रहे और उस पे किसी प्रकार की अभी कोई प्रतिक्रिया सरकार, मतलब केंद्र की नहीं, मैं स्टेट की बात कर रही हूँ, उस पे नहीं आई है। और यहाँ तक कि ऐसी बातों पर तो ममता बनर्जी जैसे व्यक्तित्व को, जो 2 दशक से ऊपर हो गया राजनीति में है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट डॉक्टर के साथ किसी भी परिस्थिति में वो कृत्य हुआ है अगर जो सीबीआई के दायरे में है उस पर उचित नहीं है कमेंट करना। अगर वो मर्डर भी है तो क्या हम अपनी बच्ची को इसलिए भेजते हैं डॉक्टर बनने के लिए या रात में ड्यूटी करने के लिए कि वो वहां जाकर के मर जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई मतलब कोई वैलिडेशन नहीं है कि इफ देयर इज अ वुमेन चीफ मिनिस्टर तो क्राइम नहीं होगा, या वुमेन प्राइम मिनिस्टर होगी तो क्राइम नहीं होगा। और जो है ये एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है। पर जहां तक इनका सवाल है, देखिए 2 महीने में क्या करती हैं। मुझे तो अपेक्षा नहीं है कि बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि जो 2 विभाग इनके पास पिछले थे उसका जो है कोई निकाले चिट्ठा तो जो है काले कारनामों से भरा हुआ है। पर फिर भी एक महिला होने के नाते मैं उनको आज के लिए, क्योंकि आज उन्होंने शपथ ली है, तो उन्हें बधाई देती हूँ कि ठीक है उन्होंने लिया है ये कार्यभार, कुछ बेहतर कर सकें, पर लगता नहीं कि ऐसा कर। मुख्यमंत्री बनते ही आतिशी ने केजरीवाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में दिल्ली वालों की जिंदगी बदल डाली, दिल्ली की तस्वीर बदल दी। केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, लेकिन केजरीवाल दबे नहीं। सबसे पहले मैं दिल्ली के बेटे, दिल्ली के इतिहास में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे बड़े भाई और राजनीतिक गुरु,
अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, दिल्ली के लोगों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन आज मैंने मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण जरूर किया है, लेकिन ये मेरे लिए, हम सबके लिए एक बहुत भावुक क्षण है जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की तस्वीर को बदल डाला, जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की आम लोगों की जिंदगी को बदल डाला। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में रहने वाले एक आम इंसान का, एक गरीब इंसान का दर्द समझा, उनके रोज रोज का संघर्ष समझा। उन्होंने समझा कि एक आम परिवार के लिए किस तरह से अपना घर चलाना मुश्किल होता है। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बदल डाला, उनको जिंदगी में एक नया अवसर, आगे बढ़ने का अवसर दिया। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं को शिक्षा में, रोजगार में आगे बढ़ने का मौका दिया, फ्री बस यात्रा देके। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज दिल्ली के लोगों को अपने परिवार के सदस्य का इलाज करवाने के लिए अपने गहने नहीं गिरवी रखने पड़ते, अपने घर नहीं गिरवी रखने पड़ते, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज होता है। तो जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो यह हम सब के लिए एक बहुत मुश्किल और एक भावुक घड़ी। आज क्यों अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको इन झूठे फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने से ज्यादा जेल में रखा, उनको तोड़ने की, उनको दबाने की हर संभव कोशिश करी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी टूटे नहीं, अरविंद केजरीवाल दबे नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, एक ऐसे कानून में जमानत दी जिसमें पीएमएलए में जमानत मिलना लगभग असंभव होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उन्हें बेल दी, बल्कि बेल देते हुए केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। ये कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई, ईडी पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोलती हैं। हो सकता है कि कोई और नेता होता तो उनके लिए अदालत का यह फैसला काफी था और वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में एक ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल कायम करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। आतिशी ने दिल्ली वालों से अपील करते हुए कहा कि फरवरी में चुनाव के दौरान दिल्ली के लोग फिर से केजरीवाल को जिताएं ताकि केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ अदालत का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, और जब तक दिल्ली की जनता मुझे नहीं कहती कि मैं ईमानदार हूं, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में या शायद इस दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नेता रहा होगा, ऐसी ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल रही होगी जो आज अरविंद केजरीवाल ने देश और दुनिया के सामने रखी है। अब हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करना है, अरविंद केजरीवाल जी को फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगर दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो जो फ्री बिजली आज दिल्ली वालों को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना षड्यंत्र रच के उसको खत्म कर देगी। जो सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने सुधारे हैं वो फिर से बदहाल हो जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पतालों में इलाज बंद हो जाएगा, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी। तो 2 करोड़ दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगले 4 महीने के लिए मेरा यही काम रहेगा
कि जो दिल्ली वाले परेशान रहे पिछले 1-1.5 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र शुरू हुआ, जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके हमारे नेताओं को जेल में डालना शुरू किया, जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके हमारे मंत्रियों को जेल में डालना शुरू किया, जब से भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब ने दिल्ली सरकार के काम रोकने शुरू किए, आप देखिए पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, दिल्ली वाले भी परेशान हुए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों के पानी के बिल हम ठीक करना चाहते थे, उन्होंने उस काम को रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो सड़क के रिपेयर के काम है वो रोक दिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके एलजी साहब ने अस्पताल में मिलने वाली दवाइयां रोक दी, अस्पताल में और मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट रोक दिए, दिल्ली से कूड़ा उठना रुक गया। लेकिन मैं आज आपको आश्वासन दे रही हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में कूड़ा भी उठेगा, सड़कें भी ठीक होंगी, पानी के बिल भी ठीक होंगे, दिल्ली में जो सीवर की समस्या है वो भी ठीक होगी, जो दवाइयां नहीं मिल रही हैं उसको भी हम ठीक करेंगे। मैं दिल्ली वालों को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र हम सफल नहीं होगा। बता दें कि केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद ऐलान किया था कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। उनके इस्तीफे के बाद आतिशी को मुख्यमंत्री के लिए चुना गया और अब उनके हाथ में दिल्ली की कमान है। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी में खत्म हो रहा है, इसलिए चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं।